सो आज आईएमएस फाइलिंग जीएसटी 3B के साथ हम कैसे करेंगे वो आज वीडियो में देखने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। आप कैसे जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करेंगे आईएमएस की हेल्प के साथ, वो आपको आज इस वीडियो में दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करना अक्टूबर मंथ का एक सबके लिए हेडेक हो चुका है। क्यों? क्योंकि आईएमएस आ चुका है जहां पे हमें इनवॉइसेस के लिए एक्शंस लेने होते हैं। जो आपके जीएसटी 2B में आपको चाहिए उसको एक्सेप्ट करना है और सो ऑन। ठीक है, वैसे तो आईएमएस पे डिटेल वीडियो की लिंक ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पे मिल गई है। अगर नहीं देखा आपने तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर चेक कीजिए। आईएमएस पे डिटेल कैसे फाइल होता है, आईएमएस में क्या करना है, क्या एक्शन लेनी है, कब एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, नहीं करना है, या फिर किसको आप पेंडिंग नहीं छोड़ सकते, वो सब उसमें डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो अब बिकॉज ऑफ दी आईएमएस जीएसटी 2B रॉन्ग जनरेट हुआ है और यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो भी आईटीसी हमने ऑलरेडी लास्ट मंथ में क्लेम कर ली है वो फिर से यहाँ पे भी शो हो रही है, या फिर नवंबर के कुछ इनवॉइसेस आपको आईएमएस में शो हो रहे हैं, राइट। तो और प्रॉब्लम ये भी है कि आप जैसे ही जीएसटी 3B रिटर्न फाइल हो रहे कर दोगे वैसे ही जीएसटी 2B के आपका डेटा डिलीट हो रहा है और उसकी वजह से आपको नोटिस भी आ रही है कि आपने जो आईटीसी क्लेम किया है जीएसटी 3B में वो जीएसटी 2B की कंपेयर से ज्यादा है और मिसमैच है। ठीक है, तो ऐसे सब सिचुएशन में आप लोग बहुत ही कंफ्यूज हो, हम लोग भी बहुत कंफ्यूज है कि क्या करें, जीएसटी 3B रिटर्न अभी फाइल करें कि नहीं करें, या फिर जीएसटी 3B का डेट एक्सटेंड होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और कुछ केसेस में ऐसा है कि जीएसटी 2B तो जनरेट ही नहीं हुआ है, तो उसको कैसे जनरेट करेंगे हम, वो भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो वीडियो को देख ही रहे हैं, लोगों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी अगर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द आईएमएस तो इजीली इसको सॉल्व कर पाए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अब तक नहीं किया है, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस बनाने के लिए हमें और मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल तो जीएसटी पोर्टल पे एक न्यूज चल रही है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है वो। If you can't see your GST 2B or there is a difference between GST 2A and 2B, please compute your new GST 2B from IMS dashboard। ठीक है, हमें IMS डैशबोर्ड से ही अपना GST 2B अलग से कैलकुलेट करना है। ठीक है, आफ्टर टेकिंग एनी एक्शन ऑन द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। तो हम यहाँ पे लाइव देखेंगे कि हम कैसे करने वाले हैं अपना जीएसटी 2B जनरेट, वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करने वाली हूँ अगर आपका अभी भी जीएसटी 2B जनरेट नहीं हुआ है तो। ठीक है, चलिए, और एक एडवाइजरी भी आया है जीएसटी पोर्टल पे, वो भी चेक कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट एडवाइजरी 16 नवंबर को ही आया था, देख लेते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है कि कुछ टैक्स पेयर्स का जीएसटी 2B जनरेट ही नहीं हुआ है अक्टूबर 2024 मंथ का, जो 14 नवंबर 2024 को जनरेट हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन अभी भी आपका नहीं हुआ है तो उसके कुछ रीजंस बताए हैं। दो रीजन है। एक तो सबसे पहला है कि अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, क्यूआरएमपी स्कीम में रिटर्न फाइल करते हैं, तो उनका तो अभी मंथली नहीं होगा, उनका क्वार्टरली शो करेगा। तो आपका जो ये क्वार्टर चल रहा है फिलहाल वो एंड होने के बाद ही नेक्स्ट मंथ की 14 के बाद आपको ये आईएमएस डैशबोर्ड शो करेगा। तो क्वार्टरली रिटर्न वालों के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन अगर आप मंथली रिटर्न फाइलर है और फिर भी आपका जीएसटी 2B जनरेट नहीं हुआ है 14 के बाद, तो ये हो सकता है कि पिछले मंथ की आपकी जीएसटी 3B अभी तक आपने फाइल नहीं करी है। तो यहाँ पे आपके रिटर्न फाइलिंग अपडेटेड होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। अगर वो टाइम पे फाइल हो चुकी है आपकी अब तक में तो ही आपका जीएसटी 2B जनरेट होगा। ठीक है, और फिर भी नहीं हुआ है तो हम देखने वाले हैं कि कैसे आप उसको जनरेट करेंगे। इसी एडवाइजरी में नीचे आपको कुछ अब तक के जो भी आईएमएस के जितनी भी एडवाइजरी है उसकी लिंक प्रोवाइड करी गई है, तो आप उसको रीड कर सकते हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ दी आईएमएस की ये जो एडवाइजरी है वो मेरी वीडियोस में मैंने कवर कर ली है, चैनल पे आपको लिंक्स मिल जाएगी उसकी आईएमएस रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपका जीएसटी 2B जनरेट नहीं हुआ है तो आप कैसे जनरेट करेंगे। उसके लिए आपको सर्विसेज में रिटर्न्स में आईएमएस डैशबोर्ड पे जाना है, वहां पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई की दो टैब्स ओपन होगी। आपको फिलहाल 2B जनरेट करने के लिए इनवर्ड सप्लाई पे व्यू पे क्लिक करना है, तो आपके सारे इनवॉइसेस आपको आईएमएस वाले शो करेंगे। यहाँ पे टोटल 6 इनवॉइसेस है, मैं उस पर क्लिक करूंगी तो मेरे सामने सारे इनवॉइसेस भी ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो भी इनवॉइसेस आपके 2B में चाहिए उसको सिलेक्ट कीजिए, या फिर एटलीस्ट 1 इनवॉइस आप सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी इनवॉइस आप एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे तो सारे भी कर सकते हैं या कोई भी एक कर दिया तो भी चलेगा, सिर्फ आपको एक इनवॉइस एटलीस्ट सिलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे सबको सिलेक्ट करना था क्योंकि मैंने चेक कर लिया यहाँ पे ज्यादा इन्वॉइसेस नहीं है, 6 ही इन्वॉइस है और वो मेरे ही इन्वॉइस है, मुझे इसका आईटीसी क्लेम करना है, इसलिए मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया एक साथ में यहाँ पे क्लिक करके। तो ये ऑप्शन आ रहा है कि सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द करंट पेज या सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द पेजेस। तो मुझे जो चाहिए वो मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे मुझे एक ही पेज में सारे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके मैंने प्रोसीड किया तो यहाँ पे सारे इनवॉइसेस सिलेक्ट हो गए हैं। मतलब आप एक साथ में मल्टीपल इनवॉइसेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी जो विश है उस अकॉर्डिंग। आपको जो भी इनवॉइसेस एक्सेप्ट करना है एक साथ आप इसको सिलेक्ट कर लो यहाँ पे और फिर यहाँ पे एक्सेप्ट 6 रिकॉर्ड्स पे क्लिक कर लो, ठीक है। तो जैसे आप करेंगे आपके सारे इनवॉइसेस यहाँ पे एक्सेप्टेड दिखा रहे हैं और फिर उसको सेव कर लीजिए। सेव के बाद आपको ये वार्निंग मैसेज आएगा, आप उसको प्रोसीड कीजिए और फिर से आपका सक्सेसफुल मैसेज दिखाएगा तो उसको भी आप प्रोसीड कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको कंप्यूट जीएसटीआर 2B अक्टूबर 2024 पे क्लिक करना है, ठीक है, ये कंपलसरी है। उसके बाद ही आपका जीएसटीआर 2B जनरेट होगा। तो जीएसटीआर 2B जनरेट करने के लिए आपको कोई भी एटलीस्ट एक इनवॉइस एक्सेप्ट करना है। मैंने सारे इसलिए की क्योंकि ये सारे मेरे इनवॉइस थे, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिए। अब मैं इसको एक्सेप्ट करके यहाँ पे मैंने क्लिक कर दूंगी। वैसे भी आप जिन इनवॉइसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, वो तो बाय डिफॉल्ट जीएसटीआर 2B में जाने ही वाले हैं, ठीक है। तो आप कोई भी एटलीस्ट एक इनवॉइस एक्सेप्ट कर लो और कंप्यूट जीएसटीआर 2B पे यहाँ पे क्लिक कर लो तो आपका जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब रिकंसिलेशन के लिए आपके पास और एक ऑप्शन है एक्सेल का, डाउनलोड कर लीजिए आईएमएस एक्सेल फॉर्मेट में और आपके सारे इनवॉइसेस रिकंसाइल कर दीजिए, ठीक है। और वहां से आप चेक कीजिए किसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। और आपको लगता है कि ये सारे आपके इनवॉइसेस है तो उनको एक्सेप्ट कीजिए। जो लगता है कि ये इनवॉइसेस का आईटीसी अभी आपको क्लेम नहीं करना है तो उसको पेंडिंग छोड़िए, रिजेक्ट मत कीजिएगा। रिजेक्ट करने पर प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको फ्यूचर में बाद में वो रिजेक्ट एक्सेप्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रिजेक्ट करने से पहले बहुत बार सोचिएगा, ओके। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपके जो 6 इनवॉइसेस अभी तक शो हो रहे थे वो 60, 600 या 6000 भी हो सकते हैं। तो ऐसे 500 अबाव वाले जितने रिकॉर्ड्स है आपके अगर, तो उसमें कोई ऑफलाइन टूल अभी तक पोर्टल ने अवेलेबल नहीं किया है तो आपको इंडिविजुअली सारे इनवॉइसेस पे अलग से एक्शन लेनी पड़ सकती है। इसलिए एक्सेल में डाउनलोड करके आप रिकंसाइल कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। ऐसे भी आईएमएस क्योंकि नया नया है तो इसमें और भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आएंगे, गवर्नमेंट और भी इंट्रोड्यूस करेंगे और स्लोली ये प्रोसेस आपका स्मूथ भी होने वाला है। ये फर्स्ट रिटर्न है शायद इसलिए आप डिफिकल्टीज को समझ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये स्मूथ होता जाएगा, ठीक है। कंप्यूट जीएसटीआर 2B क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन पूछेगा, आप उसको अग्री कर दीजिए और आपका जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, जीएसटीआर 2B भी देख लेते हैं एक बार। मैंने 2B में क्लिक किया, यहाँ पे मेरे इनवॉइसेस मुझे सारे शो हो रहे हैं और मेरा जीएसटीआर 2B जनरेट हो गया है, ठीक है। अब जीएसटीआर 3B में भी चेक कर लेते हैं कि आपको जो यहाँ पे आईटीसी आ रहा है टोटल, आप देख सकते हैं कुछ 13,000 समथिंग आईटीसी है उसका जो मैंने एक्सेप्ट किए, वो सारे इनवॉइसेस का मुझे 3B में भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जीएसटीआर 3B मैंने ओपन कर लिया है। टेबल नंबर 4 जहाँ पे आईटीसी शो करता है उस पर मैं क्लिक करती हूँ और ऑल अदर आईटीसी में यहाँ पे मुझे सारे इनवॉइसेस का आईटीसी शो हो रहा है, राइट। और इसको हमें बार बार चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी क्वेरीज आ रही है कि मेरा 2B या 3B गलत जनरेट हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे इनवॉइसेस का मिसमैच भी है, राइट। तो यहाँ पे इस मंथ के लिए आप क्या करेंगे, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर अब तक हम क्या करते थे पहले वो मैं बता देती हूँ। आप 2B में चेक करते थे, आपके इनवॉइसेस जो शो हो रहे थे उसका ही आईटीसी आप 3B में क्लेम करते थे ताकि मिसमैच ना हो और आपको नोटिस ना आए। लेकिन अभी क्योंकि आईएमएस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं तो अभी इस मंथ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके ये जो आईटीसी यहाँ पे शो हो रहा है 3B रिटर्न में उसको आप 2-3 बार चेक कीजिए, आप उसकी बुक्स के साथ मैच कीजिए और आपको जो करेक्ट लगता है ना वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल दीजिए और आपका जीएसटी 3B रिटर्न फाइल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं सोचना कि 2B में नहीं दिख रहा है, आईएमएस में नहीं दिख रहा है, तो क्योंकि उसकी वजह से आपको बहुत सारी ऑलरेडी कंफ्यूजन्स है, इसलिए आप इसको चेक कीजिए, बुक के साथ मैच कीजिए और आपको जो लगता है कि करेक्ट अमाउंट है अकॉर्डिंग टू यू वो अमाउंट आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, क्योंकि ये एडिटेबल है, आप इसको एंटर कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अमाउंट डाल के आप अपना 3B रिटर्न फाइल कीजिए, आपको करेक्ट अमाउंट उसमें एंटर करना है, ठीक है। और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचा है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है तो बस आपके अकॉर्डिंग जो करेक्ट इनवॉइस है या करेक्ट आईटीसी है वो डाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि मिसमैच तो पॉसिबल है ही, धीरे धीरे स्मूथ होगा सारी चीजें जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। और ये इंपॉर्टेंट मंथ है आपके लिए क्योंकि सारी आईटीसी जो लास्ट मंथ की है, लास्ट ईयर की सॉरी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जितनी भी आईटीसी है वो भी क्लेम करने का आपके पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है,
कि आप यहाँ पे नवंबर का जो रिटर्न फाइल करते हैं, सॉरी अक्टूबर का रिटर्न जो नवंबर में फाइल करते हैं उसमें क्लेम कर ले। ठीक है, तो ये आराम से सोच समझ के आपको रिटर्न फाइल करना है। जीएसटी 3B में जो आईटीसी आप क्लेम करेंगे वो आराम से सोच के फाइल कीजिएगा। आईएमएस वाला जो भी पार्ट है वो आपके अकॉर्डिंग जो करेक्ट होगा वो एंटर कर दीजिए, और लास्ट मंथ का, लास्ट ईयर का ऐसा कोई आईटीसी है जो आप क्लेम करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे एंटर साथ में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नवंबर मंथ में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे जब 3B रिटर्न आप फाइल करने जाओगे, ये सारे एंटर करके आपकी सारी 3B चेक कर लो। आप जब सेट ऑफ भी कर लेंगे उसके बाद जब फाइल करने जाएंगे तो आपको सामने ये मैसेज आएगा। वही मैसेज है जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जितने आईएमएस में आप इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो वो डीम एक्सेप्टेड माने जाएंगे और आपके 2B में शो करेंगे। ठीक, और है कि अगर आपके सप्लायर कुछ इनवॉइसेस ऑलरेडी अपलोड हुए हैं उसमें चेंज करते हैं तो आपके आईएमएस में भी वो चेंज करके अमाउंट आपको शो करेगा। अगर सप्लायर डिलीट कर देते हैं तो वो भी आपको यहाँ से आईएमएस में डिसअपियर हो जाएंगे। आपको इसको अग्री एंड कंटिन्यू करना है और आपकी जीएसटी 3B फाइल कर देनी है। अब ये हो रहा है कि जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करने के बाद आपका जीएसटी 2B में जो डेटा जनरेट हुआ था वो डिलीट हो रहा है और उसके रिलेटेड आपको नोटिस भी मिल रही है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल आपको कोई एक्शन नहीं लेनी है, आपका फॉल्ट नहीं है इसमें। पोर्टल अभी तक सेट नहीं हुआ है तो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए नोटिस को आप रिप्लाई ना करें तो भी चलेगा, और ऐसे नोटिस आने के चांसेस है तो आप टेंशन ना लें उसकी। जीएसटी 3B की डेट एक्सटेंशन की जहां तक बात है तो अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो हम अभी कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, एक्सटेंड हो सकती है लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन आया नहीं है। तो आपका काम ये है कि आप टाइम पे अपना जीएसटी 3B फाइल कर दे, आपके डेटा रिकनसाइल कर दे, करेक्ट अमाउंट एंटर करके आप जीएसटी 3B एटलीस्ट बिफोर ड्यू डेट फाइल कर दे, एक्सटेंशन के लिए वेट ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर करें, और अगर क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, तो फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। आपके लिए मैंने रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया है, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, जहां पे अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग पता है लेकिन आपको आपके सीनियर्स या बॉसेस फाइनलाइजेशन नहीं सिखाते, या फिर आपको क्लाइंट के लिए एक्यूरेटली अकाउंट्स फाइनलाइज करने हैं, तो मेरा ये कोर्स है जस्ट ₹199, जहां पे हम बहुत सारे ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री सीखने वाले हैं। प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज का अकाउंट्स फाइनलाइजेशन कैसे होता है, और प्रैक्टिकली जो एडजस्टमेंट में एंट्री हम करते हैं ईयर एंड पे, उसको बिगिनिंग में फिर से कैसे रिवर्स करी जाती है, सारी वर्किंग के साथ में, जहां पे पार्टनरशिप फर्म की जो रेम्यूनरेशन है पार्टनर्स की, उसकी वर्किंग भी इंक्लूडेड होगी, कंपनीज में डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कैलकुलेशन और उसकी एंट्रीज, और साथ में टैक्स प्रोविजंस, वो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी एंड कंपनीज एक्ट। सो ये कोर्स जस्ट ₹199 है, जहां पे आपको बोनस भी मिल जाता है 1 मंथ का व्हाट्सअप सपोर्ट, जिसमें आप अपनी फाइनलाइजेशन रिलेटेड क्वेरीज मुझे पूछ सकते हैं और आपको विद इन 48 आवर्स उसका आंसर भी मिल जाएगा। दूसरा एक बिकम अ जीएसटी कंसल्टेंट वेबिनार है मेरा, जो मोस्टली लाइव रहता है, तो जैसे ही आप मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे आपको अपकमिंग इवेंट के बारे में भी पता चल जाएगा, आप इससे रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पे अगर आप कोई कंसल्टेंसी या टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं इंटरव्यू देके जॉब करना चाहते हैं और इजीली इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, तो ये मेरा वेबिनार आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जहां पे हम जीएसटी के बहुत सारे कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, और साथ में एज अ बोनस आपको कैसे क्लाइंट को अप्रोच करना है, कैसे उनको कन्वर्ट करना है, कितनी फीस कोट करनी है, कैसे उसको रिटेन करेंगे, उन सब की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, जीएसटी रिलेटेड ऐसे कौन से क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, कैसे उसको आंसर करना है, वो सब भी ट्रेनिंग आपको एज अ बोनस प्रोवाइड कर दी जाएगी। और 1 मंथ का व्हाट्सअप सपोर्ट, जहां पे 1 मंथ में आप जीएसटी रिलेटेड क्वेरीज आपकी पूछ सकते हैं मुझे व्हाट्सअप पे, आपको विद इन 48 आवर्स उसका आंसर मिलेगा। और भी बोनसेस है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसकी टोटल वैल्यू मोर देन 15,000 है, लेकिन ये वेबिनार जस्ट ₹199 है। सो एनरोल और रजिस्टर करने के लिए आप नीचे दी गई हुई लिंक में क्लिक कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, आपको कोर्स या वेबिनार की सारी डिटेल्स मिल जाएगी और वहां से आप उसको एनरोल या रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।